देखिए, भारत और मालदीव के बीच का जो विवाद है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। नरेंद्र मोदी के एक ट्विटर पोस्ट के बाद ये विवाद की शुरुआत हुई थी। इसमें नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें शेयर कर दी थी, जिसको लेकर मालदीव चिढ़ गया था। और इसी चीज को ट्रिगर बनाते हुए मालदीव जो है भारत के खिलाफ अब लगातार कार्रवाई करने का जो प्रक्रिया है उसको जारी रखे हुए है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट से मालदीव को ऐसा लगने लगा कि भारत अपने क्षेत्र को प्रमोट कर रहा है, जिससे मालदीव के अंदर जो सैलानियों का आवागमन है वो कम हो जाएगा। इससे उसका जो आर्थिक स्थिति है वो कम है, क्योंकि मालदीव का मुख्य अगर कोई पेशा है तो वहाँ पे सैलानियों से आने वाला आय ही है। अब ऐसे में अगर इस प्रकार से जो सैलानी आने कम हो जाएंगे तो आय भी उसका कम होगा, जिसको लेकर मालदीव काफ़ी इनसिक्योर फील करता है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के इस पोस्ट के बाद से चिढ़े हुए हैं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, और वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जिससे भारत असहज महसूस करने लगता है। आपको बता दें कुछ समय पहले ही बीजिंग होकर आए थे मोहम्मद मोइजू, और उसके बाद से जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं वो ज़्यादा बढ़ गई। यानी कि साफ तौर पे हम कहें तो चीन के सह पर मालदीव के राष्ट्रपति अब भारत को आंख दिखाने पर लगे हुए हैं। इस मामले पर लगातार जो है वाद विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में मोहम्मद मोइजू ने एक और अल्टीमेटम दिया है भारत को, जिससे जो भारत और मालदीव के रिश्ते हैं उसमें और भी खटास बढ़ने का असर है। मोहम्मद मोइजू ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का अल्टीमेटम दे दिया है। अब देखने वाली बात है कि भारत इस पर किस प्रकार से जो है अपना रिएक्शन लेता है। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगर बात करें तो एस जयशंकर ने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग मालदीव से लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर मालदीव इस तरह के हरकतें कर रहा है तो इससे भारत को उतना नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन मालदीव का आर्थिक तौर पर काफ़ी नुकसान हो सकता है, सामाजिक तौर पर काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि मालदीव के जो निवासी हैं वो भारत से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं अर्थ के लिए, और जो है उनका सामाजिक ढांचा है उसके लिए। लेकिन ऐसे में जब भारत और मालदीव के बीच का रिश्ता खराब होगा तो जो वहाँ के लोग हैं वो भी नाराज होंगे और भारत के लोग भी नाराज होंगे। अब इस पूरे मामले पर एक बार फिर से आपको बता दें कि पूरा मामला है दरअसल क्या। हाल फिलहाल में मोहम्मद मोइजू जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं वो बीजिंग होके लौटे हैं, और बीजिंग होके लौटने के बाद एंटी इंडियन पॉलिसी रखने वाले मोहम्मद मोइजू जब चाइना के राष्ट्रपति से मिले तो और ही ज़्यादा प्रो एंटी इंडियन हो गए। अब इससे हुआ क्या है कि चाइना के सह पर मालदीव जो है भारत को आंख दिखाने लगा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू लगातार भारत के छोटे छोटे बातों को उछाल रहे हैं जोर से, और ग्लोबल देखें जियो पॉलिटिक्स को अगर देखें तो उसमें भारत को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसे में भारत के तरफ से भी अपनी तरफ से जो कार्रवाइयाँ हैं, जो कह सकते हैं राजनयिक स्तर की जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच मोहम्मद मोइजू ने भारत को अल्टीमेटम दिया कि आपको 15 मार्च तक सैनिकों को हटाना होगा, जिसके बाद से भारत के अंदर भी मीटिंग्स का दौर जारी है। देखने वाली बात है कि इस पर भारत सरकार फैसला क्या लेती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 80 की संख्या में भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद हैं। 5 लाख की जनसंख्या वाला मालदीव का वो देश, जिसने बीते समय पहले ही आशंका जताया था कि उसके यहाँ आतंकवादी गतिविधि होने वाली है, जिसको लेकर भारत से मदद मांगा था। तब भारतीय सैनिक उसको मदद करने के लिए पहुंचे थे, और तब से भारतीय सैनिक वहां पर कैंप कर रहे हैं। लेकिन भारत के आसपास के अगर देशों को देखेंगे, मालदीव की बात करें, नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। जब इनके यहाँ आफत आती है तो इन्हें भारत की याद आती है। जब इनकी अर्थव्यवस्था चरमराता है तो पैसा लेने ये लोग भारत के पास आते हैं, और जैसे ही इनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है तो भारत को ब्लैकमेल करने के लिए चाइना के गोद में बैठ जाते हैं। नेपाल भी ऐसा ही करता है, बांग्लादेश भी ऐसा ही करता है, श्रीलंका भी ऐसा ही करता है, और अब इसमें मालदीव भी शामिल हो गया है। यानी कि भारत और चाइना के बीच का जो रिश्ते की खटास है, और चाइना का जो कह सकते हैं अधिकारवादी जो नीति है उसको चैलेंज मिलने लगता है। तो ऐसे में चाइना अपना जगह फैलाने का प्रयास करता है, और इन सभी देशों को ऑफर करता है कि तुम भारत को टॉर्चर करो, भारत को ब्लैकमेल करो। अगर भारत तुम्हारी बातों को मानता है तो तुम खुश रहो, और नहीं मानता तो हम तुम्हारी मदद कर ही देंगे। अब इसी चीज़ पर सह लेकर एक बार फिर से मालदीव जो है भारत को आंख दिखाने लगा है। हालांकि इस पर भारत अब क्या जवाब देता है, 15 मार्च तक सेना को लौटाता है या फिर कोई नया जियोपॉलिटिकल गेम भारत की तरफ से खेला जाता है, हम आपको जरूर बताएंगे। जुड़े रहिएगा द HD न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।